तो और बहुत अच्छी टीचिंग है गौतम बुद्ध की, जो ये भी कहते हैं कि इस विश्व में कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ बदल रही है तो हम चीज़ों को महत्व ना दें, लेकिन हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें कि चीज़ बदल रही है, आज ये समय है, कल दूसरा समय आएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपने बिल्कुल एक सही बात बताई। इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, उन्होंने कहा ही था। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए बहुत सारे जो बौद्ध मॉन्क्स होते हैं, मैंने देखा एक जगह कि वो लोग बहुत मेहनत करके कुछ ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, काफ़ी समय लग जाते हैं, खाना खाते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, सिर्फ उसमें लगे रहते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाती है उसको तुरंत मिटा देते हैं ताकि वो अपने आप को और पूरी दुनिया को ये सीख दे सकें कि ये परमानेंट नहीं था। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करके आया हो, वो एक दिन चले जाएगा। तो आपको हर तरह की हर चीज़ के लिए तैयार रहना एक तरीके से वो ज़रूरी है। दूसरा कि किसी भी चीज़ में ईगो नहीं है, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब जो भी मैटर है, बोलते हैं ना कि वो एक हमने साइंस में पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है एनर्जी का कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बन रही है और है सब कुछ यहीं पर। तो इसीलिए किसी भी चीज़ में ईगो नहीं है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। और जब आप उसका स्वरूप उस तरीके से समझ लेते हैं, जब आप चीज़ों का स्वरूप उस तरीके से जान लेंगे, तब आपको जो ज्ञान होगा वो आपको निर्वाण की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है और किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं है, तो आप निर्वाण की तरफ चले जाएंगे। जो इनकी तीसरी टीचिंग है, जो कहती है निर्वाण में जाना, मतलब सारी चीज़ें, सारा दुख, त्याग, मोक्ष, एक तरीके से आपने अपना सुख दुख सारी चीज़ों का त्याग कर दिया, मतलब मोह खत्म कर देना, मोह खत्म कर दिया आपने। तो जब आप मोह खत्म कर देंगे तो आप एक शांति की अवस्था में चले जाएंगे, जो कि पीस एंड मेडिटेशन है। तो ये टीचिंग्स थी बुद्धा की, जो इनके स्ट्रक्चर्स में दिखाई देती है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है इनके स्ट्रक्चर्स में। अगर आप उनको देखें, उनको फॉलो करें, तो आप शांति की पथ पर अपने आप ही चलने लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है, अपने जीवन को बदला है। और इस तरह की टीचिंग्स, ये जो धर्म है, धर्म क्या है दरअसल? हमें एक जीने का मार्गदर्शन ही तो है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। और वही ज़रूरी है, क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो फिर मनुष्य को पता कैसे चलेगा उसे अपना जीवन जीना कैसे है। कोई कुछ भी करेगा, लेकिन एक धर्म है जो आपको जीना सिखाता है, सबको जोड़ के रखता है, डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा।